तो बच्चों 2019 में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था, वो एक क्वेश्चन आया था 2019 में, और वो आपका आया था एंगल ऑफ डिप से 2019 का पूछा था कि पॉजिटिव एंगल ऑफ डिप कौन सा हेमिस्फेयर में होगा। काफ़ी कंट्रोवर्सी थी इस क्वेश्चन में। तो फाइनली तो आपको पता ही, क्योंकि एनसीईआरटी में बस ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट फिर भी इनने, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये तो पता ही होना चाहिए कि इधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होता है, तो इसलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बट दिस वाज लाइक काइंड ऑफ आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब उसके बाद 2018 की बात करूं तो उसमें भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, मतलब हर साल एक एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है। अब देखिए 18 वाला क्वेश्चन आया कहाँ से। पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये 2018 का क्वेश्चन था। उसके बाद मतलब ये जो है ना वर्क डन mb cos थीटा, और उसके बाद आपने टॉक को रोटेट कर दिया तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में था। 2017 की बात मैं करूं, 2017 में फिर से वही वर्क डन का क्वेश्चन है, वो भी मैं यहीं पे ही करूंगा। 2017 बच्चों मैंने एक मिस्टेक एक्चुअली में ये ना 2017 का क्वेश्चन था, वो मैंने बाई मिस्टेक रीड कर लिया। 2018 का क्वेश्चन अलग था, वो प्रॉपर्टीज पे था। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वर्क डन वाला, वो 2017 में आया था, वो मैंने बाई चांस इसमें गलत रीड कर लिया। 2017 का वो मैंने यहाँ डाला है, ये वर्क डन वाला। 18 वाला क्वेश्चन अलग था, वो प्रॉपर्टीज ऑफ डाया फेरो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर आया था। 2018 में एक क्वेश्चन आया है, 2019 में एक क्वेश्चन आया है, 2017 में 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन तो इसी से आ गया, और जो आपका दूसरा एंगल था वो एपरेंट डिप एंगल से आया था 2017 का, एपरेंट डिप एंगल के कॉन्सेप्ट से था। बोर्ड में हम इसका डेरिवेशन करते हैं डायरेक्टली, उससे उसका रिजल्ट पूछ लिया था उसने, सीधा रिजल्ट था। 2016 में आपको पता है 2 पेपर हुए थे, और दोनों में एक एक क्वेश्चन उठ के आया, और एक क्वेश्चन तो आपका यही वाला एग्जैक्टली 17 में वैल्यूज दे दी थी, 16 में न्यूमेरिक वेरिएबल्स दे रखे थे, वर्क डन वाला क्वेश्चन, ये सेकंड फेज वाला पेपर का। और 2016 का जो पहला फेज था उसमें ससेप्टिबिलिटी यानी इस एक्स से रिलेट कर लिया था, 2016 का जो ओरिजिनल पेपर था। यानी दोनों पेपरों में एक एक क्वेश्चन आया। अब वही बच्चों 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो एक साल ऐसा आया इसमें 2015 नो क्वेश्चन की। 2015 में याद रहे बच्चों 2 पेपर हुए थे, दोनों में एक भी क्वेश्चन नहीं उठा के, इन्हें पूछा ही नहीं इससे, ठीक है। 2014 की बात करें तो 14 में फिर से एक क्वेश्चन आया था, और ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन था कि 2 बार मैग्नेट ऐसे लगा दिए हैं और ऐसे लगा दिए हैं, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, तो बताओ किसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ऐसे करके 3 डायग्राम्स गिवन थे। तो ऑफकोर्स 2 वेक्टर ऐड करने हैं, जिसमें एंगल सबसे कम होगा उसका ही रिजल्ट सबसे ज़्यादा आएगा। और उसमें नॉर्थ और साउथ से एंगल सही से डिटरमिन करके चेक करना था, क्योंकि नॉर्थ वाले को हेड माना जाता है। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था वेक्टर से रिलेटेड। 2013 की बात करें तो 14 में एक ही क्वेश्चन आया था, 15 में एक भी नहीं आया, और 16 के दोनों पेपरों में एक क्वेश्चन आया, 17 में 2 क्वेश्चन आया, 18 में एक आया, 19 में एक आया। अभी बात कर रहे हैं हम लोग 13 की। 13 में अगेन बच्चों सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, और वो भी इसी कॉम्बिनेशन से। उसमें इन्हें आर्क बना दिया था बार मैग्नेट को, और पूछा था रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ बताओ। फिर चलते हैं 2012 की। तो 12 में मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स और मेंस यानी 2 पेपर होते थे 12 में, एक प्री और एक मेन, और दोनों में एक एक उठ के आया बच्चों। मतलब एक पेपर से एक क्वेश्चन आ रहा है ऑन एन एवरेज। अगर आप देखेंगे तो अगर एक साल ही ऐसा हुआ जिसमें बिल्कुल ही नहीं आया, तो एक साल ऐसा भी हुआ है जिसमें 2-2 भी आए। तो ऑन एन एवरेज आई विल से कि 1 क्वेश्चन विल कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर, एटलीस्ट 1 वी शुड एक्सपेक्ट। 2012 में प्री में जो एक क्वेश्चन आया था वो कंपास निडल ये अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड था। 2000 मतलब ये एंगल ऑफ डिप से ज़्यादा इसको रिलेट कर सकते हो, 2012 प्री। और 2000 मेन का जो क्वेश्चन था फिर से ये एनर्जी से रिलेटेड 2012। 2011 की बात करूं तो 11 में भी प्री मेंस हुए थे, दोनों में फिर से एक एक क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आया है। एक क्वेश्चन तो आपका प्रॉपर्टीज से 2011, और एक क्वेश्चन आपका आया था इक्विलिब्रियम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर से इससे आया। गजब, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। टॉक वॉक से नहीं पूछ रहे, एनर्जी से पूछ रहे हो, ठीक है। वैसे 2010 में भी देखेंगे बच्चों आप, तो 2010 में अरे बाप रे बाप,
ओ माय गॉड, 2010 में बच्चों इस चैप्टर से आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन उठ के आए। तो वो तो एक तरह से वो हो जाएगा, मतलब 6 क्वेश्चन, मतलब 2 पेपर हुए थे प्री और मेंस और दोनों में 3-3 क्वेश्चन उठ के आ गए। बट मैं उनको टैग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज अ एब्सर्ड काइंड ऑफ थिंग। एक ही साल में 6 क्वेश्चन पूछ लिए 2 पेपरों में, तो उसको इंक्लूड करना सही नहीं होगा। सो हो गया हमारे 7-8 साल का एनालिसिस। ये 9 साल का हो गया कहूँ मैं, 2011 से लेकर के 19 तक। सो आई होप this will help you to decide how to proceed and how to remember the formula for this chapter. So with this, thank you so much. We will meet you again in the next chapter, that is EMI. दूसरी बात बच्चों, लास्ट पॉइंट ये है, हमने हर चैप्टर के 45 क्वेश्चंस का PDF बना के टेलीग्राम के लिंक में शेयर कर रखा है। तो इस वीडियो के नीचे आप जब क्लिक करोगे तो एक लिंक आएगा जिसमें टेलीग्राम का ऐप खुलेगा, उसमें आप स्क्रॉल करोगे तो आपको हर चैप्टर जिसका माइंड मैप बना हुआ है सबके ऊपर 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा आए हैं। तो अगेन वो एक अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस गिवन टू द टॉपिक्स विच केम इन योर प्रीवियस ईयर एग्जाम।